नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बजरंग सीरीज में। आज हम आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो आपके एग्जाम से डिलीट हो चुका है, इसलिए उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत ही कायदे से हमने इस चैप्टर को आपको इस चैनल में पढ़ाया हुआ है और आपने कई बार पढ़ा भी होगा। और यहाँ पर केवल आपको एक क्विक रिवीजन टाइप का करा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं, कई बार हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन। क्या हमने बताया कि ये 3 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, THREE, ठीक है। गोनिया का मतलब होता है एंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। तो यानी यहाँ पर हम लोग करते हैं 3 एंगलों का मेजरमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर एक शब्द और छुपा हुआ है, गॉन। गॉन हमारा एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ आ ट्राइंगल, ठीक है। यानी ट्राइंगल के अंदर एंगल और साइड के बीच में रिलेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे की बात को करने। आगे की बात हम लोग करेंगे। आगे की बात में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें फिर आते हैं यहाँ पर। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जैसे कि आपके पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर A, B और ये C है। ये हमारा क्या है? 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। कई बार हमने आपको बताया है अपने लेक्चर के दौरान, और अगर नहीं बताया तो आज सीख लीजिए। अगर हम थीटा इसको कंसीडर करते हैं, इसको हम अगर थीटा मानते हैं, तो इसके जस्ट सामने वाला साइड जो होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। लास्ट जो साइड बचता है उसको बोलते हैं बेस। इसी तरह हम एक और ट्राइंगल बना लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर भी हम A, B और C लिख देते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद अगर हम थीटा इसको अब कंसीडर करते हैं, इसको थीटा कंसीडर करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो लास्ट साइड बचेगा वो हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, तो आप ये मत रटिएगा ये परपेंडिकुलर होता है ये बेस होता है। परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आपके एग्जाम में आते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आप लिखिएगा। तो हम एक गुरु मंत्र देते हैं, उस गुरु मंत्र को आप ध्यान रखिएगा। तो आपके इन रेशियो को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। आप लोग ये भी बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप लोग ये भी बोल सकते हैं पापा बीड़ी पीबे हाँ हाँ बेटा। तो जो आपको इच्छा हो वो कर लीजिएगा। एस का मतलब होता है साइन, साइन का हमारा होता है P/H, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H का मतलब होता है हाइपोटेनस। कॉस हमारा होता है B/H। क्या होता है? B/H। टेन हमारा क्या होता है? P/B। क्या होता है? P/B। सेक कॉट हमारा क्या होता है? B/P। क्या होता है? B/P। सेक हमारा क्या होता है? H/B, H/B। कॉसेक क्या होता है? H/P। क्या होता है? H/P। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन हमारा P/H, कॉस हमारा B/H, टेन हमारा P/B, कॉट हमारा B/P, सेक हमारा H/B और कॉसेक हमारा H/P। यानी P माने परपेंडिकुलर, H माने हाइपोटेनस, B माने बेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात, आप रेसिप्रोकल रिलेशन जानते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है? इसका उल्टा आप देख रहे हैं कि ये हमारा है। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आइए थोड़ी देर बाद आइए देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या? हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। इसको हम लोग और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा आप देख रहे होंगे कि B/H है, H/B है। तो कॉस का उल्टा होता है क्या? सेक, ठीक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक।
तो इसको 1/sec थीटा भी लिख सकते हैं, यानी sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास रिलेशन है। इन रिलेशनों को बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आशा करते हैं कि कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब उसके बाद tan का उल्टा हमारा होता है cot, यानी कि tan थीटा बराबर होगा, क्या होगा? tan थीटा बराबर होगा 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपने नोट ना की हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैल्यू, यानी कि टेबल फॉर टी रेशियोज। ये आपका टॉपिक है। देखिए थीटा 0 की वैल्यू क्या होती है, थीटा 30 की वैल्यू क्या होती है, थीटा 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो अलग अलग हमारे पास जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक है, तो सबकी अलग अलग होती है। अभी हम इसकी ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन आपसे हम निवेदन करेंगे इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू हमारी 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, √3/2 होती है, 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है, 0 होता है। यहाँ पर हमारा 0 होगा, यहाँ पर 1/√3 होगा, 1 होगा, √3 होगा, अनडिफाइन होगा, अनडिफाइन होगा, √3 होगा, 1 होगा, 1/√3 होगा, 0 होगा। और यहाँ पर सेक की वैल्यू हो जाए, सेक 0 डिग्री वैल्यू होगी 1, इसका हो जाएगा 2/√3। और उसके बाद टैन सेक 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √2, ठीक है, और इसकी हो जाएगी 2/√3, और इसकी हो जाएगी अनडिफाइन। तो इस अनडिफाइन 2/√3, √2, 2/√3 और 1, ठीक है। अब कैसे ये आया ये हम बताते हैं। इसको तो आप याद कर लीजिएगा, और आप लिखिएगा 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? सबको 4 से डिवाइड कर दो। फिर सब में अंडर रूट लगा दो। क्या लगा दो? अंडर रूट लगा दो। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 0, ये आएगा 1/2, ये हमारा आ जाएगा 1/√2, ये हमारा आ जाएगा √3/2 और 1। इसको उठाइए सीधे साइन में पुट कर दीजिए। देखिए 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, इतने की, 60 की और 1 की। फिर इसको इधर रखिए, ये आ गया, यहाँ ये। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको डिवाइड कर दीजिए, 0/1 0 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया। इसको काटे, ये दोनों कट गया, 1 आया। इसमें काटे, 2 से 2 कट गया, √3 बचा। और 1/0 जो होता है वो होता है अनडिफाइन, तो ये अनडिफाइन हो गया। इसकी वैल्यू ये, इसकी ये और ये। सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, तो 1 हो जाएगा। और इसका उल्टा होता है 2/√3, 1/√2 तो √2 हो गया, 1/2। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1/2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगी, गलत लिखे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 0/1 है तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू यानी यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, और √2 हो जाएगा, ये 2/√3 और ये 1। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को। जो पॉइंट है मेरे दोस्तों वो है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक हमारे पास मैथमेटिशियन थे, उन मैथमेटिशियन का नाम था पैथागोरस। उन्होंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और वहाँ पर एक एंगल हमारा 90 डिग्री है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। तो उन्होंने बताया था 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसका स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पैथागोरस जी ने बताया था, और इसी थ्योरम को बोलते हैं पैथागोरस थ्योरम। अब हम लोग चलते हैं आइडेंटिटी को पढ़ने। किसको पढ़ने? आइडेंटिटी को। दोस्तों अगला जो टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके कोर्स में 3 आइडेंटिटीज आपके कोर्स में। पहला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
=1। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है 1 + tan स्क्वायर थीटा = है sec स्क्वायर थीटा। और जो लास्ट तीसरी आइडेंटिटी है वो ये है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा = √1 - cos स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। और एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर a² - b² अगर लिखेंगे a² - b², तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 - cos थीटा, और लिख सकते हैं 1 + cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर साइन थीटा × साइन थीटा, तो एक साइन थीटा हम यहीं रख दें, और यहाँ पर मतलब साइन थीटा × साइन थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, ठीक है। इसको नीचे ले आ लीजिए, तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट है वो हमारा है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, ठीक है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम करें तो 1 = लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो और भी इसमें आप कई तरह से तोड़ कर सकते हैं, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे हो सकता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं sec थीटा - tan थीटा, क्योंकि a² - b² तो a - b होता है और a + b होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं sec थीटा - tan थीटा। ये कई बार आपको क्लास 11th में काम आएगा, ये टॉपिक, ये पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तभी आप ये चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। बाकी और भी तरीके से कई रिलेशन इसमें बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन कराना है जो आपके काम आएगा, तो इसलिए इतना ही करा रहे हैं। तो यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको cosec थीटा - cot थीटा, और दूसरा है cosec थीटा + cot थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cosec थीटा - cot थीटा = 1 cosec थीटा + cot थीटा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और अभी एक चीज़ और मिस हो गई थी, उसको भी बता दें, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है? कोशेंट रूल होता है यहाँ पर कि जैसे कि tan थीटा होता है, tan थीटा = होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा = होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इतनी चीज़ें आपके कोर्स में इस बार हैं, ठीक है। अब इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट काम आता है, जिसको हम इसी चैप्टर में ले रहे हैं, क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगला चैप्टर ले जाना मेरे हिसाब से बुद्धिमानी का काम नहीं होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट वही ट्रिग्नोमेट्री का है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। बस दो बातों को ध्यान रखना, बाकी वो चीज़ों को आप जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़े उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज होंगे, क्योंकि लिखा ही है ना इट्स एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए जैसे कि आप लोग नीचे हैं, यहाँ देखिए ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की छत है, छत पे कोई कन्या जो है खड़ी है। क्या है? कन्या हमारी खड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़िया सी है। और यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है, जैसे आप ही जा रहे हैं, तो आप जब जाएंगे तो आपकी नज़रें हम यहाँ पर जाएगी जरूर, ठीक है। तो ये जो चीज़ होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और जो आपकी नज़रें गई, यानी मान लीजिए यहीं पर आँख है, ऐसे नज़रें गई यहाँ पर, तो ये हमारा जो होगा, ये जो एंगल होगा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एलिवेशन एंगल या एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसीलिए ये ऊपर की ओर जब देखेंगे तो जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब दूसरे केस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट क्या होता है? ये लड़की आपको देखेगी तो यहाँ से ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा,
जाएगा। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन। ठीक है, तो जब लड़की आपको देखे तो एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन, जब लड़का देखेगा यहाँ से नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ऊपर से नीचे देखा जाएगा तो उसको एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन को हम, ये हमारा दोनों पैरेलल लाइन होती है तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंगलों के बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। पहला क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन को जब ऊपर की ओर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे हो और ऐसे देखा जाए, ऐसे देखा जाए तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन। बाकी इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे लाइव क्लास में, जो कि 5 बजे से आ रहा है, वहाँ पर आप आना ना भूलें। और अगर इसके और कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो सारा कॉन्सेप्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहे हैं। और आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें वहीं पर मिलेंगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री का था। मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।